बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इसराइल की बर्बरियत ये बात साबित करती है कि वो दुनिया में यूएनओ की एक नाजायज रियासत है, एक नाजायज बच्चा है, और जब तक दुनिया में यह नाजायज बच्चा कायम रहेगा उस वक्त तक दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। यहूदी दुनिया में एक बदअमनी की इंतशार की अलामत है, और जब तक ये एक रियासत की सूरत में कायम है उस वक्त तक पूरी दुनिया में इंतशार रहेगा, पूरी दुनिया में बदअमनी रहेगी। ये एक साजिश के तहत इसराइलियों को, यहूदियों को बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन में बसाया गया ताकि पूरे खित्ता अरब में एक बदअमनी फैले, और जिस वजह से पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक अजाब का बायस हो। आज मैं मुसलमान हुकूमतों से गुजारिश करता हूं कि खुदारा वो आंख खोले। आज एक मुट्ठी भर यहूदी पूरी दुनिया में चैलेंज कर रहे हैं। आज गजा में मेरे बच्चे शहीद हो रहे हैं, मेरी बहनें वहां पे शहीद हो रही हैं, मेरी बेटियां वहां पे शहीद हो रही हैं। मैं पूरी दुनिया के मुसलमानों से गुजारिश करता हूं कि इसके लिए उठ खड़े हों, वरना ये वक्त दोबारा ऐसा ना हो कि कहीं हमारे फलस्तीनी भाई, हमारे फलस्तीनी बहनें वहां इस हिम्मत को हार दे, इस हिम्मत को हार दे। और ये यहूदी, ये एक नाजायज बच्चा जो यूएनओ का दुनिया में दंदराता फिरे, आज हमें सबको मिलकर उनकी मदद करना होगी। आज उनके लिए हमें आवाज उठाना होगी। आज पाकिस्तान की हुकूमत से मैं गुजारिश करता हूं कि खुदा के लिए अपने मुआशी मफादात को बाला ताक रखते हुए आज फलस्तीन की आवाज बनिए। पाकिस्तान एक इस्लाम का किला है, हमारे पास आज अबाबील के नाम से मिसाइल मौजूद है, लेकिन अबाबील को हरकत में आना चाहिए। अगर 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 आज इसराइल को वार ना किया गया, इसराइल को ना बताया गया, इसराइलियों को अगर दुनिया में आज ना रोका गया तो वो दुनिया में इसी तरह फैलते रहेंगे और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए यह अजाब का बास होगा। मैं आज पूरी दुनिया के मुसलमानों ओआईसी से गुजारिश करता हूं कि खुदारा आज फलस्तीनियों की आवाज बनिए। बैतुल मुक़द्दस सिर्फ फलस्तीनियों का नहीं है, पूरी दुनिया के मुसलमानों का है। पूरी दुनिया के मुसलमानों का हक बनता है कि उसके लिए आगे बढ़ें, उसके लिए आवाज उठाएं, उसके सिफारती माशरती सतह पर मदद करें, और जहां तक हो सके जो सरहदी ममालिक हैं वो उनके लिए जिस हद तक हो सकता है उनकी मदद करें, ताकि आज फलस्तीनियों को उस कर्ब से बाहर निकाले। आज हमारे बच्चे, आज फलस्तीनियों के जो बच्चे शहीद हो रहे हैं वो उसका दुख महसूस करें। मैं आज पूरी दुनिया के मुसलमान ममालिक से एक सवाल करता हूं, तमाम दुनिया के मुसलमान हुक्मरानों से एक गुजारिश करता हूं, एक सवाल करता हूं कि क्या मिसाइल उनके घरों पर गिरे, उसमें उनके बच्चे शहीद हो जाएं तो फिर भी वो इसी तरह खामोश बैठे रहेंगे? खुदारा फलस्तीन के बच्चों को, फलस्तीनी बहनों को, फलस्तीनियों को अपने बच्चे तसव्वुर कीजिए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के तमाम हम सब एक हैं, एक जिस्म की मानंद हैं, एक जिस्म का दर्द महसूस कीजिए। आज इस फलस्तीनियों के लिए आगे बढ़िए। मैं यूएनओ से गुजारिश करता हूं कि अगर यूएनओ ने अपने इस नाजायज बच्चे को ना रोका तो पूरी दुनिया में अमन कायम नहीं रहेगा। फिर पूरी दुनिया में यहूदी सर छुपाते फिरेंगे, लेकिन इनको पत्थर भी अपना नहीं देंगे। वो वक्त आने वाला है और पाकिस्तान इंशाअल्लाह अल अजीज इस्लाम का किला साबित होगा, और यहूदियत के खात्मे के लिए इंशाअल्लाह अल अजीज पाकिस्तान ही वो कदम उठाएगा। मैं पाकिस्तानी हुकूमत से दोबारा गुजारिश करूंगा कि खुदारा ऐसा बंदोबस्त कीजिए कि वहां फलस्तीन में पाकिस्तान फलस्तीनियों की मदद करे, आज उनका हाथ उठाए, आज उनके साथ उस जंग में उनका साथ दे, वरना पाकिस्तान और दुनिया के मुसलमान हुकूमतों की तरफ नहीं देखेंगे। ऐसा ना हो कि फिर पूरी दुनिया में ये आग फैल जाए जिसको यूएनओ एक खास मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पूरी दुनिया में खास मुसलमानों के ममालिक के जहां भी हों, इराक हो, शाम हो, लिबनान हो,
افغانستان ہو، جہاں بھی مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرنی ہوتی ہے، UN سب سے آگے بڑھتا ہے۔ امریکہ اس کا سب سے بڑا سربراہ باندھتے ہوئے دنیا میں کارروائی کرتا ہے۔ آج امریکہ خاموش ہے، آج دنیا کے ہیومن رائٹس کی تنظیمیں موجود ہیں لیکن وہ خاموش ہیں۔ آج دنیا میں UN کے تابع کام کرنے والی تمام فورم آج اس حوالے سے خاموش ہیں۔ آج ان کے ہاتھ کو کوئی نہیں روکتا، آج بے گناہوں کو شہید ہونے سے کوئی نہیں روک رہا، آج میں خواتین کو شہید ہونے سے کوئی نہیں رہا، آج بچوں کی شہادت کو کوئی نہیں رہا، آج میرے طلباء وہاں سکولوں میں بمباری ہوتی ہے، ہسپتالوں میں بمباری ہوتی ہے، آج بے گناہوں پہ بمباری ہوتی ہے۔ یہ بمباری، یہ خون، یہ ظلم کبھی برداشت نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ میں آپ کو وارن کرتا ہوں، میں دنیا کو بتا دیتا ہوں کہ مسلمان پھر انتقام لیں گے، اور مسلمانوں کا انتقام تم لوگوں کو پتا ہے کہ پھر ہماری کوئی حد نہیں ہوتی، ہم آخری حد تک تمہارے خلاف جائیں گے، اور دنیا میں تم منہ چھپانے کے بھی قابل نہیں رہو گے، بلکہ دنیا میں تمہیں ختم کر کے رکھ دیں گے۔ میں UN سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس معاملے کو لے اور دنیا میں اس وقت یہ قائم ناجائز اسرائیلی ریاست کو ختم کرے، اور بیت المقدس کی آزادی جو کہ فلسطینیوں کا حق ہے، بیت المقدس کو آزاد کر کے فلسطینی ریاست کے قیام اور فلسطینیوں کی آزادی کے حوالے سے اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے بندوبست کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدس عرض حرم نبیوں کا وطن، لبیک یا اخوت